आज पहले तो 2 ब्लॉक डील्स जिस पर नजरें रहेंगे और कई सारी सरकारी कंपनियों के नंबर्स आए हैं, उस पर मार्केट रिएक्ट करेगा। तो ब्लॉक डील के लिहाज से इंडस टावर रेडार पर रखा जाए। 270 करोड़ का एक ब्लॉक में सौदा होता हुआ दिखाई दे सकता है, जहां पर बड़े एफआईआईज यहाँ पर बिकवाली करने के लिए सामने आएंगे। और दूसरा है सीजी पावर, यहाँ पर भी ब्लॉक डील होने की संभावना है। 425 करोड़ का ये सौदा होता हुआ दिखाई दे सकता है और जो प्राइसिंग है वो करीब 2 से 3% के डिस्काउंट पर होने के आसार हैं। तो ये दोनों स्टॉक्स दरअसल ब्लॉक्स के जरिए रेडार पर रहेंगे। अब आते हैं नंबर्स पर। तो बिग बॉय ओएनजीसी के जो नंबर्स आए हैं क्वार्टरली आधार पर आप ध्यान रखिएगा। मुनाफा 11,526 करोड़ पर आया है, इजाफा देखने को मिला है। आय थोड़ी सी फ्लैट है, 1.65 लाख करोड़ से बढ़कर 1.66 लाख करोड़ के आसपास आती हुई। एबिटा में भी ग्रोथ है 23,225 करोड़ के आसपास का। आगे ऑफ कोर्स जीआरएम एक्सेट्रा के डिटेल्स हम देंगे। बीईएल रेडार पर रखेंगे। बीईएल के केस में मुनाफे में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, 30% का इजाफा, 1797 करोड़ के आसपास ये फिगर आया है। रेवेन्यू में 32% तक की ग्रोथ है, 8,564 करोड़ की। एबिटा में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट, 2280 करोड़ का एबिटा। और मार्जिन्स हालांकि थोड़े से फ्लैटिश रहे हैं, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट में रादर 28.26% से घटकर 26.5% के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं। यही एक चीज है जो दबाव में देखने को मिली है। ऑर्डर बुक 75,000 करोड़ के ऊपर की है। आपको याद होगा कंपनी ने गाइड किया था FY24 के लिए 20,000 करोड़ के ऑर्डर्स, इन्होंने करीब 35,000 करोड़ के ऑर्डर्स डिलीवर किए हैं। तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी का उभर कर आया है। सेल भी रेडार पर रखेंगे। सेल के केस में एक एक्सेप्शनल लॉस आया था 502 करोड़ का, और उसके चलते यहाँ पर कंसोलिडेटेड बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 3% तक का डिप देखने को मिला है। उस लिहाज से अगर आप ध्यान देंगे तो रेवेन्यू करीब 4% घटता हुआ, एबिटा में ग्रोथ देखने को जरूर मिली है, मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं, लेकिन सेल्स वॉल्यूम 4% घट कर आया है सेल के केस में। इंडिया सीमेंट भी फोकस में रखेंगे। नेट लॉस है, नेट लॉस हाउएवर कम हुआ है। पिछले साल 218 करोड़ का नेट लॉस था, इस साल इस तिमाही में 29 करोड़ का। एक एक्सेप्शनल इनकम का आंकड़ा है 16 करोड़ का, वर्सेस लास्ट टाइम एक एक्सेप्शनल हिट था 114 करोड़ का। रेवेन्यू हाउएवर 14% घट कर आया है। इबिटा पॉजिटिव कंपनी आई है तो वो एक अच्छी चीज है, 47 करोड़ का इबिटा इन्होंने गेन किया है। वॉल्यूम्स ईयर ऑन ईयर 23% बढ़े, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिकअप नहीं है, इनफैक्ट वहां पर एक डिप देखने को मिला है। ऑयल इंडिया के नंबर्स पर मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा, जहां पर मुनाफे में 13% की ग्रोथ है, रेवेन्यू 2% बढ़ा है। ऑयल इंडिया के केस में 1:2 का बोनस भी कंपनी ने अनाउंस किया है। बहुत सारे नंबर्स हैं जिस पर इनफैक्ट आज मार्केट रिएक्ट करेगा। फार्मा कंपनियों में 2 यूएस एफडीए की तरफ से इंस्पेक्शन कंक्लूड हुई है। एक तो सलोरा एक्टिव फार्मा 0 ऑब्जर्वेशंस के साथ 483 आया है। दूसरा लूपिन के केस में इनकी सोमरसेट की इकाई की जो जांच हुई थी, वहां पर फॉर्म 483 इशू किया गया 6 ऑब्जर्वेशंस के साथ। तो ये दोनों स्टॉक्स भी रेडार पर। बहुत सारी स्टॉक्स न्यूज। अच्छा, इनमें से तो कई सारी हम लोग सैटरडे को रिएक्ट कर चुके हैं, लेकिन फौरी रिएक्शन था। आज एक्चुअल रिएक्शन बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को मिलेगा, तो बहुत लंबी लिस्ट है। और कई सारे रिजल्ट रिलेटेड स्टॉक्स सैटरडे को सर्किट पे इधर वेज बंद हुए थे, क्योंकि 5% के सर्किट फिल्टर्स थे। लेकर आऊंगा वो लिस्ट 8:30 बजे आपके लिए। ऐसा ब्रेक लेने का समय, ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। लेकिन मैं बता रहा था इस वीकेंड बड़ा इंटरेस्टिंग सा था। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी, एक सस्पेक्टेड मीटियोराइट जो पोर्चुगल और स्पेन के स्काईज पे दिखा था। बहुत सारे वीडियो सर्फिस करे थे ऑनलाइन। उसमें से एक बड़ा इंटरेस्टिंग था, किसी कार के डैश कैम का वीडियो उस मीटियोराइट का। अंधेरे में दिन दिखा दिया तो उस मीटियोराइट ने, इस तरह का वो ये था। ये इसके साथ छोड़ा यार, फुल स्क्रीन में दिखा दीजिए इमेजेस। इसके साथ छोड़े जा रहा हूँ ब्रेक के उस पार इवेंट्स कैलेंडर।